हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। सलमान खान किस एक्ट्रेस को साइन करने के लिए फिल्म बड़े भैया के डायरेक्टर पर बना रहे हैं प्रेशर। फरहान अख्तर आजकल अपने फ्रेंड सर्कल में किस एक्ट्रेस का बना रहे हैं मजाक, और साथ ही मिलवाएंगे डायरेक्टर रोहित शेट्टी से। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सलमान खान अपनी फिल्म बड़े भैया के डायरेक्टर सूरज बरजातिया पर प्रेशर बना रहे हैं कि उनकी पसंद की एक एक्ट्रेस को इस फिल्म के लिए साइन किया जाए। आप भी देखिए किस एक्ट्रेस का नाम सलमान ने सूरज बरजातिया को किया है रेकमेंड। सलमान खान एक डायरेक्टर पर बना रहे हैं प्रेशर कि वो साइन करें उनकी पसंद की हीरोइन। जी हाँ, यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि सलमान खान एक एक्ट्रेस को बॉलीवुड में सेटल करने के लिए अपने हर डायरेक्टर फ्रेंड से उस एक्ट्रेस को साइन करने के लिए कह रहे हैं। वेल, अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है वो एक्ट्रेस जिस पर सलमान खान इतने ज्यादा मेहरबान हो गए हैं। तो जनाब, वो और कोई नहीं, सलमान खान की फिल्म जय हो की एक्ट्रेस डेजी शाह है। जी हाँ, सोर्सेज से खबर मिली है कि सलमान खान डेजी को बॉलीवुड में एक और बड़ी फिल्म दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सलमान अपनी अपकमिंग फिल्म बड़े भैया के डायरेक्टर सूरज बरजातिया को कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि इस फिल्म के लिए डेजी शाह सबसे ज्यादा सूटेबल एक्ट्रेस होंगे। हम आपको बता दें कि सूरज इस फिल्म के लिए पहले एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को साइन करना चाहते थे, लेकिन दीपिका की डेट इश्यूज की वजह से वो ये फिल्म नहीं कर पा रही है। ऐसे में सूरज अभी भी एक्ट्रेस की तलाश में लगे हुए हैं। जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए भी सूरज बरजातिया ने कहा है कि उन्हें अब तक अपनी फिल्म की एक्ट्रेस नहीं मिली है। दीपिका नॉट येट फाइनलाइज। इनफैक्ट अभी तक हम लोगों ने कोई हीरोइन फाइनल नहीं की है। अभी भी चयन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, बिकॉज एक टिपिकल रोल है, तो उसके लिए थोड़ा और वक्त बिफोर ही फाइनल। वैसे सूरज बरजातिया इस फिल्म के लिए कई एक्ट्रेसेस के नाम को कंसिडर कर रहे थे, लेकिन अब जबकि फिल्म के लीड सलमान खान डेजी शाह का नाम पुश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसी नाम को सूरज बड़े भैया के लिए फाइनल कर दे। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि डेजी शाह अकेली ऐसी एक्ट्रेस है जिनके साथ सलमान बैक टू बैक 2 फिल्में कर रहे हैं। इससे पहले सलमान ने जिस भी एक्ट्रेस को बॉलीवुड में ब्रेक दिया है, उसके साथ उन्होंने तुरंत दोबारा काम नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या सलमान खान का डेजी के साथ है कोई स्पेशल कनेक्शन। सोर्सेज का कहना है कि सिर्फ बड़े भैया ही नहीं, डेजी का नाम सलमान बाकी डायरेक्टर्स को भी रेकमेंड कर रहे हैं। वेल, अब सलमान खान किसी को बॉलीवुड में सेटल करवाने में लग जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस एक्ट्रेस का करियर ना संवरे। ऐसे में हम तो डेजी को यही कहना चाहेंगे कि आप कुछ ज्यादा ही लकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक्टर फरहान अख्तर आजकल अपने फ्रेंड सर्कल में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस का मजाक अक्सर बनाते हैं। कौन है वो एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म शादी के साइड इफेक्ट में विद्या बालन से इस तरह परेशान नजर आ रहे फरहान अख्तर को लगता है कि रियल लाइफ में भी विद्या बालन इस फिल्म के कैरेक्टर की तरह ही है। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो विद्या बालन के साथ फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स पर काम करने के बाद अब फरहान जहाँ भी जाते हैं अपने फ्रेंड्स को ये बताना नहीं भूलते कि थैंक गॉड उनकी वाइफ विद्या बालन जैसी नहीं है। जी हाँ, भले ही आपको लगे कि फरहान ये बातें मजाक में कर रहे होंगे, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि विद्या की आदतें फरहान को बिल्कुल पसंद नहीं, और फिल्म की शूटिंग के दौरान फरहान ने ये कोशिश की कि वो विद्या से दूरी बनाकर रखें। वेल, फरहान दोस्तों तक तो ठीक है, लेकिन विद्या की ये बुराई उनके हस्बैंड सिद्धार्थ रॉय कपूर से मत कीजिएगा। हो सकता है आपकी इस बात का वो बुरा मान जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। डायरेक्टर रोहित शेट्टी टेलीविजन पर ग्रैंड स्टाइल में डेब्यू करने जा रहे हैं, और रिसेंटली रोहित के इस शो का फर्स्ट प्रमोशनल इवेंट रखा गया। टेक अ लुक। एडवेंचर स्पोर्ट्स हैव ऑलवेज बीन अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट। मौज मस्ती के साथ साथ कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका इंसान को जरूर मिलता है, और एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़ी रियलिटी शोज भी काफी सालों से पॉपुलर रहे हैं। बहुत जल्द एडवेंचर स्पोर्ट्स पर आधारित एक रियलिटी बेस्ड शो टेलीविजन पर नजर आने वाला है। रोहित शेट्टी विल बी सीन इन अ न्यू अवतार एज ही विल बी होस्टिंग द शो। इससे पहले इस शो को अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा ने भी होस्ट किया है। So how excited is he, and what special will we be seeing in this year's show as Rohit is making his entry? मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा परफॉर्म करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें भूलनी नहीं चाहिए कि we want to make the show the most entertaining show,
जो आज तक नहीं हुआ है उतना एंटरटेनिंग। सो ऑब्वियसली आई वांट देम टू परफॉर्म एंड परफॉर्म करेंगे। मैं नेगेटिव सोचूँ ही क्यों, दे विल डेफिनेटली परफॉर्म एंड बहुत मज़ा आएगा। अपने फिल्म्स में एक्शन और स्टंट्स के लिए जाने जाने वाले रोहित ने ये भी कहा that this show will be full action packed just like his films and the fans should definitely watch out. बहुत सारे मिलेंगे आपको देखने इस तरह के स्टंट्स और डिज़ाइन कर रहे हैं हम। पहले 2-3 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिए। मैं निकल रहा हूँ आज रात केप टाउन के लिए और वहाँ फिर उनकी टीम के साथ बैठूँगा और बाकी डिज़ाइन करूँगा स्टंट्स, क्योंकि स्टंट आर्टिस्ट नहीं है, सारे एक्टर्स हैं टेलीविज़न के और फिल्म्स के। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए रहेगी वो है उनकी सेफ्टी। Like every year, the show will have a mix of television and film personalities. In this year, the show will have the likes of Gauhar Khan, Kushal Tandon, Ranveer Shori, Rochelle Rao, Rajneesh Duggal, Mugdha Godse, और निकेतन जैसे चेहरे and some more will be seen fighting it out. सो टीवी के मशहूर दया यहाँ क्या तोड़ फोड़ मचाएंगे, जूम को दिए इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया। They invited me to be a part of the show and I had took some time to decide whether to do or not to do because time was a big factor. और उसके बाद काफी लोगों से बातचीत हुई तो उसके बाद करने की सोचे। एक्टर रणवीर शोरी के लिए तो ये एक एडवेंचर ट्रिप रहेगा और एक अच्छा मौका जब वो फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को ये बताना चाहते हैं that he is open to action films as well. Joined up on Khatron Ke Khiladi is because when I turned 40, I had promised myself I'll go for an adventure holiday, and I couldn't last year. So this year, when I heard from some friends that Rohit Shetty is hosting the show, I thought it was a good opportunity for me to get my adventure holiday, and also kind of maybe send out a signal to filmmakers that I'm open to doing action work and stunt work. Also that I'm open to doing TV work if the job is exciting. वहीं former Miss India Rochelle Rao के लिए ये एक नया मौका होगा to establish herself as a name and also to overcome her previous fear of failure. I was born with a cleft palate और मेरे को पानी में बहुत fear है before when I was a kid because I never used to find it easy to breathe the way other people can. But over the years, I just forced myself. I used to push myself to go in the deep water, and I overcame it. So, abhi the fear that I really want to overcome is a fear of failure in my head. I want to prove to myself that I can win it. तो वहीं एक रियलिटी शो में अपने प्रेम को पहचान देने वाली जोड़ी कुशाल टंडन एंड गौहर खान क्या खास करेंगे इस शो में, बताया जूम को दिए इस इंटरव्यू में। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीता हुआ भूत होने आने वाला है और साफ आप आएगा तो मैं बोलूँगा गौर को डाल दो। So the open stage looks set to see some action and fear. As they say, the best to achieve and develop your goals is to overcome your fears. We will wait and see how far these celebrities would go in this game of fear. For Hardik Tanna and Chetna Singh, Zoom, Mumbai. रिसेंटली फिल्म यंगिस्तान का फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट रखा गया जहां फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया और अपनी फिल्म के बारे में बताया। हिंदुस्तान में इन दिनों इलेक्शन की एक ऐसी लहर चल रही है जिसके आगोश में पूरा आवाम है और इलेक्शन की ऐसी गर्मी को देखकर एक्टर जैकी भगनानी ने अपील की है यंगिस्तान से यंगिस्तान के जरिए। Jackie will soon be seen in an appearance on the big screen with his film Youngistan. Jackie is playing the main lead and will be seen doing awe-inspiring moments related to political scenario of our country. फिल्म के फर्स्ट लुक के दौरान जैकी ने शेयर की फिल्म से जुड़ी खास बातें। It was fun and challenging at the same time, and I said that Afzal and Farooq sir especially walked me through this, all the scenes and the character in this film. तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं डरा हुआ था first second day but Afzal had that belief in me. So again, thank you so much Afzal. इस मौके पर नजर आई फिल्म की स्टार कास्ट। फिल्म की एक्ट्रेस नेहा शर्मा, दानिश ईरानी एंड वाशु भगनानी इस मौके पर नजर आए। जैकी ने मीडिया से बात करते हुए बताया that his role is not inspired or related to any politician and whether his character has any shades of politician Rahul Gandhi. He tried to answer in this manner. आपको डैड और मॉम से पूछना चाहिए मैं कैसा लगता हूँ, बट ये किसी से इंस्पायर एक व्यक्ति से नहीं है। मैं ये कहूँगा कि अगर आप सब पॉलिटिशियंस को ले लो और सबके गुड पॉइंट्स उठा लो और एक बोतल में डाल दो तो बोतल का नाम होगा अभिमन्यु कौल, जो मेरे कैरेक्टर का नाम है इसका। Late Mr. Farooq Sheikh, who was also part of the movie, and Jackie felt really happy working with the great actor. He shared his thoughts on the late actor's character. He is like the father figure to Abhimanyu Kaul in the film, और उनके बगैर political advisor और उनके बगैर अभिमन्यु कौल कोई डिसीजन नहीं लेता है, कुछ नहीं करता है. So I think he's the backbone of Abhimanyu Kaul, that is my character in the film. So
Farooq sir is the political advisor and technically the sutradhar of Abhimanyu Kaul's life in the film. देश में आजकल इलेक्शन की गर्मी कहें या फिर एक नई सोच की वजह से आम आदमी की दिल से जुड़ी कई बातों का ध्यान दिया जा रहा है और ये भी कि उनकी जरूरतों से जुड़ी सभी चीजों को मुहैया कराया जाए। तो क्या जैकी भी आम आदमी के लिए कुछ करना चाहते हैं, like all the other political parties? अभिमन्यु कौल ना टोपी पहनता है ना किसी को टोपी पहनाता है, वो काम करता है और जो नहीं कर पाता है उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं फिर कोशिश करूंगा। देखिए, गलती करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर वो गलती को आप वापस दोहराते हैं तो फिर आप उससे बड़े बेवकूफ नहीं है और आई थिंक पब्लिक को समझ जाना चाहिए। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और कैसा होगा? क्या यंगिस्तान ब्रिगेड में से ही कोई होना चाहिए अगला पीएम? जैकी ने इसका खुलासा किया। देखिए, 65% यूथ है, तो अगर यंग प्राइम मिनिस्टर हो जो उम्र में यंग हो तो उससे कोई बुरी बात नहीं है। जैसे हमने कहा कि यू कैन बी अ यंग गाय। वैसे तो ये फिल्म इलेक्शंस के दौरान रिलीज होगी। फिल्म में न सिर्फ राजनीति के दावपेच हैं, बल्कि एक लव स्टोरी भी है जिसके आधार पर फिल्म की कहानी चलेगी। अब आज का यंगिस्तान इस फिल्म से कितना रिलेट करता है ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। बट जैकी इज नाउ गोइंग आउट विद ऑल गन्स ब्लेजिंग टू प्रमोट हिज लेटेस्ट फ्लैग। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। फरहान अख्तर और विद्या बालन अपनी फिल्म के प्रमोशन में अब जोरों शोरों से लगे हुए हैं और रिसेंटली इन दोनों स्टार्स को एक डांस रियलिटी शो के सेट पर स्पॉट किया गया। टेक अ लुक। फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स में नजर आने वाले हैं दो चोटी के फनकार फरहान अख्तर और विद्या बालन। They will be seen complementing each other in their latest flick, which is a romantic comedy, and will talk about marriages and problems and fun related to it. फिल्म रिलेशनशिप में उलझनों और उन्हीं उलझनों में छिपे सॉल्यूशंस पर आधारित है। हाल ही में ये ऑन स्क्रीन कपल एक डांस रियलिटी शो पर नजर आए। शो के जजेस साजिद खान, शिल्पा शेट्टी और टेरेंस लुइस के साथ दोनों एक्टर्स ने काफी मस्ती की और साथ ही साथ शो के कंटेस्टेंट्स की हौसला अफजाई भी की। पद्मश्री मिलने पर उनके दिल में क्या बातें चल रही हैं, उन्होंने बताया मीडिया को। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। It's really very, very unbelievable and humbling. वहीं दोनों एक्टर्स ने बताया कि इस फिल्म की खास बात और क्यों दर्शकों को इस फिल्म को जाकर देखना चाहिए, as it promises to be a great one. वो अभी इसी बात पे है कि हम लोगों को तक ये मैसेज पहुंचाते रहें कि हमारी फिल्म जो है वो 28 फरवरी को आ रही है। वो सबसे ज़रूरी बात है। और उसके अलावा फिर लोग डिसाइड करेंगे। फिल्म की एक अपनी ज़िंदगी हो जाती है जब वो रिलीज़ होती है, तो उसके बाद क्या होगा फिर बाद में देखेंगे। इस वक्त हमारा काम है कि लोगों तक ये मैसेज। So the two mighty talented actors are all excited about their latest venture and have started with promotions campaign. Farhan is already riding high on Bhaag Milkha Bhaag success and Vidya hasn't had a great year in 2013. So she will definitely be looking for a great response from the audience as the film will make its way on 28 February. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ऋतिक रोशन बैंग बैंग की शूटिंग छोड़कर क्यों आ गए वापस मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी सी लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। एक्टर ऋतिक रोशन फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग से एक दिन की छुट्टी लेकर शिमला से मुंबई लौट आए हैं। दरअसल ऋतिक अपने बेटे के स्पोर्ट्स डे फंक्शन का हिस्सा बनने आए हैं। सुजैन और ऋतिक ने अपने सेपरेशन के वक्त ही फैसला लिया था कि वो इस सेपरेशन का कोई भी असर अपने बच्चों पर नहीं आने देंगे। डायरेक्टर अनुराग कश्यप एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग के फैन बन गए हैं। सुनने में आया है कि फिल्म हंसी तो फंसी में सिद्धार्थ की एक्टिंग देखकर अनुराग इतने इम्प्रेस हो गए हैं कि उन्होंने अब उन्हें लेकर एक फिल्म बनाने की ठान ली है और इसके लिए वो अब एक स्क्रिप्ट पर भी काम कर रहे हैं। किरण राव ने रिसेंटली अपने घर पर एक पार्टी रखी जहां रणबीर कपूर एक्ट्रेस कटरीना कैफ के साथ पहुंचे। साथ ही इस पार्टी में अयान मुखर्जी और करण जौहर भी पहुंचे। एली अब्राम बन सकती हैं सलमान की हीरोइन। वेल गॉसिप बाजार की माने तो सूरज बरजातिया की जिस फिल्म को डेट्स इशू की वजह से दीपिका पादुकोण ने करने से इनकार कर दिया, अब उस फिल्म के लिए एली का नाम कंसिडर किया जा रहा है। वेल अभी एली या सूरज बरजातिया की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन तो नहीं आया है, लेकिन हाँ सलमान को बिग बॉस में एली को सपोर्ट करते हुए काफी ज्यादा देखा गया। ऐसे में अगर एली सलमान की हीरोइन बन जाती है तो ये हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए।
अभय देओल और प्रीति देसाई की कॉमेडी फिल्म 1/2 फाइनली बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है, लेकिन फिल्म को अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं। ज्यादातर क्रिटिक्स ने फिल्म को जमकर क्रिटिसाइज ही किया है और तो और फिल्म के ओपनिंग कलेक्शंस भी कुछ खास नहीं रहे। बता दें कि फिल्म 1/2 के म्यूजिक को लेकर ही अभय देओल की टी सीरीज के साथ काफी बड़ी टिफ हुई थी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं में जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद ही बहुत कुछ बाकी है। प्लीज स्टे विद अस। Time to show you a special report. हैप्पी न्यू ईयर के शूट पे हुए एक्सीडेंट के बाद किंग खान शाहरुख खान ने अपने शूटिंग शेड्यूल पे लगा दिया था ब्रेक एज ही वांटेड सम रेस्ट। इनफैक्ट पहले तो एसआरके ने अपनी इंजरी को अंडरप्ले किया था और फिर उसी दिन हैप्पी न्यू ईयर का शूट रिज्यूम करने का फैसला भी कर लिया, लेकिन नेक्स्ट डे डॉक्टर्स की सलाह के बाद शाहरुख ने 2 हफ्ते तक रेस्ट करने का डिसीजन ले लिया एंड द शूटिंग गॉट पोस्टपोन मेजरली बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन हैप्पी न्यू ईयर से भी ज्यादा और अपनी इंजरी से भी ज्यादा शाहरुख खान के लिए कुछ और ज्यादा जरूरी था। उदयपुर में एक एनआरआई कपल की शादी अटेंड जो करनी थी। आपको बता दें कि ये शादी एसआरके एज अ गेस्ट नहीं अटेंड कर रहे थे। इनफैक्ट ही हैज बीन पेड वेल टू अटेंड दिस मैरिज फंक्शन। जी हाँ, शाहरुख ने पहले भी कहा है कि वो पैसों के लिए कभी भी एंटरटेन करने जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि कंप्लीट बेड रेस्ट के बावजूद एसआरके शादियां अटेंड करना बंद नहीं करेंगे। ये वही शादी है जहां एक दिन पहले ऋतिक, प्रियंका और आलिया भट्ट ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी और अब हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग की परवाह न करते हुए एसआरके इस शादी में चले गए। अब नतीजा तो यही निकला ना कि सुपरस्टार्स की इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि वो पैसे कमाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, या फिर कुछ और। फॉर एलिका श्रीवास्तव, Zoom, मुंबई। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड के और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.